ERB हेडक्वार्टर भी ध्वस्त किया गया, जो कि ईस्टर्न रीजनल ब्यूरो का हेडक्वार्टर सरजनपुर में होता था। इसके अलावा भारी मात्रा में IEDs, एक्सप्लोजिव्स, ये सब बरामद किया गया है। अब मात्र जो है इस क्षेत्र के कुछ इलाकों में माओवादी गतिविधि सिमट कर रह गई है। इस पूरे प्रक्रिया में पुलिस को, CRPF को और ग्रामीणों को भी काफ़ी नुकसान हुआ है नक्सल गतिविधि के चलते। इस क्षेत्र में अभियान के क्रम में कई हमारे ऐसे साथी पुलिसकर्मी जो है वो IED के चपेट में आकर शहीद हुए या उन्हें गंभीर रूप से वो जख्मी हुए। इसके अलावा जो सिविलियंस थे, जो ग्रामीण थे, निर्दोष ग्रामीण थे, वो भी नक्सलियों के द्वारा IED लगाए हुए IED के चपेट में आकर जख्मी हुए। ये इसमें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस जो आज का जो घटनाक्रम है उसमें जो 2 लोग मारे गए हैं, जिसमें कि सिंगराय जो कि छत्तीसगढ़ का रहने वाला है और कांडे होनहागा, ये माओवादियों के इस टीम के IED के एक्सपर्ट्स माने जाते थे। और इस पूरे क्षेत्र में IED बिछाने का काम, उसकी मॉनिटरिंग का काम सिंगराय को दिया गया था और उसके द्वारा ही IEDs प्लान किए जाते थे। तो ये एक हिस्टोरिक अचीवमेंट मैं कहूँगा। एक तो क्योंकि जो पहली बार सारंडा कोल्हान में विगत वर्षों में इस तरह की मुठभेड़ हुई है जिसमें कि पुलिस और CRPF को इतनी भारी सफलता मिली है, जिसमें कि इनके टॉप कमांडर मारे गए हैं, भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए हैं और मुठभेड़ के समय ही माओवादी पकड़ाए भी हैं। इनका जो ये जो स्ट्रॉन्ग दस्ता था उसको भारी क्षति पहुंची है और जो बचे हुए माओवादी हैं उनके खिलाफ भी धरपकड़ की कार्रवाई चल रही है। तो सुरक्षा बलों के लिए ये बहुत ही मनोबल बढ़ाने वाली बात है, क्योंकि सिंगराय और कांडे होनहागा जिनके द्वारा जो IEDs का जाल बिछाया जाता था, निश्चित रूप से मैं कहूँगा कि इस घटना के बाद एक बहुत बड़ा मनोबल हमारा ऊंचा हुआ है, क्योंकि हमारे कई सारे साथी जो हैं इसमें जख्मी हुए हैं, शहीद हुए हैं। तो ये एक बड़ी अचीवमेंट है। इसके अलावा इस क्षेत्र में उस दस्ते को इस तरह की क्षति नहीं पहुंच पा रही थी। रिकवर हुए हैं, जिसमें कि 1 इंसास राइफल, 2 SLR राइफल, 3 303 राइफल और 1 9mm का पिस्टल अभी तक घटनास्थल से रिकवर हुआ है। अभी भी उस एरिया में लगातार सर्च चल रहा है, क्योंकि और भी कई सारे नक्सलियों को गोली लगने की सूचना प्राप्त हुई है और जो नक्सल दस्ता वहाँ से भागा है उसका अभी भी सर्च अभियान उस पूरे क्षेत्र में चल रहा है, जिसका नेतृत्व SP चाईबासा और वहाँ के CRPF के DIG, CRPF के जो DIG हैं वो उसका नेतृत्व कर रहे हैं और उस पूरे क्षेत्र की घेराबंदी करके उस क्षेत्र में लगातार सर्च अभियान चलाया जा रहा है। इसमें मैं उल्लेखनीय एक बात बताना चाहूँगा कि जो कोल्हान और सरंडा का जो क्षेत्र है, ये झारखंड में माओवादियों का आखिरी गढ़ माना जा रहा है और झारखंड पुलिस और CRPF, SSB, जो केंद्रीय अर्धसैनिक बल है, कोबरा, झारखंड जगवार के द्वारा विगत वर्षों में जो लगातार अभियान चलाया जा रहा है, उससे माओवादियों पर काफ़ी अंकुश लगाने में बलों को सफलता मिली है और झारखंड के कुछ एक क्षेत्रों में ही माओवादी अब सिमट के रह गए हैं। बाकी सभी जो इनके मेजर क्षेत्र थे, चाहे बूढ़ा पहाड़ हो या चतरा वाला इलाका हो, लातेहार, गुंडला, लोहरदगा का इलाका हो, रांची का इलाका हो, पारसनाथ का इलाका हो, इनमें लगभग जो है माओवादियों की गतिविधियों पर पूर्ण रूप से अंकुश लगाने में पुलिस को सफलता प्राप्त हुई है। विगत वर्षों में कई सारे माओवादी मारे गए हैं, सरेंडर किए हैं। इसके अलावा कई सारे इनामी लीडर्स पकड़े भी गए हैं। ये जो क्षेत्र है कोल्हान का क्षेत्र और सारंडा का क्षेत्र, ये जो झारखंड में जो सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे जो बड़ा माओवादी दस्ता है, जिसका नेतृत्व मिसिर बेसरा जो कि पॉलिट ब्यूरो मेंबर है और अनल
जो कि सेंट्रल कमेटी मेंबर है, इनके द्वारा किया जा रहा है। और इस क्षेत्र में माओवादियों के जो सबसे स्ट्रॉन्ग कमांडर्स कहे जाते हैं आज के दिन में, चाहे अजय महतो हो, अनमोल, ये इस दस्ते के साथ में है। और विगत 2 वर्षों में इस क्षेत्र को नक्सल मुक्त बनाने के माध्यम से निश्चित रूप से ये मैसेज देना चाहेंगे जो भी वहाँ पे माओवादी बचे हुए हैं कि वो अगर हिंसा का रास्ता छोड़ते हैं और अगर मुख्यधारा में शामिल होते हैं, होने का विचार रखते हैं, तो निश्चित रूप से झारखंड पुलिस उनका स्वागत करेगी। झारखंड सरकार की जो आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति है उसके तहत वो आए, मुख्यधारा से जुड़े और विकास में अपना योगदान दें, ना कि हिंसा में। हमारे लिए आज ये बड़ा ऐतिहासिक और बहुत ही सक्सेस का दिन है, क्योंकि वो ये हमारे जो साथी जो शहीद हुए थे या जख्मी हुए थे या जो निर्दोष जो ग्रामीण मारे गए थे, आईडी के चपेट में आए थे, उनके लिए निश्चित रूप से ये एक बड़ा ट्रिब्यूट है और बलों का हौसला बुलंद है और क्षेत्र में लगातार आगे की कार्रवाई की जा रही है।